हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलम मीडिया टीच में। और आज हम सीखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए पहले पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा, फिर उसका सूत्र देखेंगे और उसके सूत्र का महत्व जानेंगे। तो चलिए पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए हम उसकी परिभाषा पढ़ते हैं पहले। परिभाषा क्या होगी चक्रवृद्धि ब्याज की? जब किसी निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाता है और प्राप्त मिश्र धन पर ब्याज लगाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स पहुंचते हैं हम अपने सूत्र की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? ये होता है ए बराबर पी गुणे 1+r/100⁴n। ये फार्मूला है। जहाँ पर ये अक्षर अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं वो क्या कहलाते हैं, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है। जहाँ ए जो होता है वो आपका मिश्र धन कहलाता है, और पी जो होता है, पी आपका मूलधन कहलाता है, और ये आर जो होती है वो दर कहलाती है। दर हमेशा प्रतिशत में ही होती है, ये ध्यान रखें आप। और ये एन जो होता है, जो यहाँ घात लगी हुई है, ये समय कहलाता है। समय टी से, टी मतलब टाइम होता है, मगर यहाँ पे एन को समय से दर्शाया जाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो पहले हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। इस फार्मूले के द्वारा हम अपना मिश्र धन निकालेंगे। जब हमें मिश्र धन मिल जाएगा, उस मिश्र धन में से हम मूलधन जो है वो घटा देंगे, तो प्राप्त राशि चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगी। तो इस फार्मूले से हम पहले कोई भी प्रश्न जिससे हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, उस प्रश्न को इस सूत्र के अनुसार हल करेंगे। और जब पूरा सवाल हल कर लेंगे, जो हमारा मिश्र धन निकल के आएगा, उस मिश्र धन से हम मूलधन घटा देंगे। तो उस मिश्र धन में से मूलधन घटा देने पर हमें प्राप्त राशि चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, आपने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीख लिया है, और साथ ही कुछ नोट पॉइंट हमको याद रखने होते हैं यदि। तो देखिए आपके सामने नोट पॉइंट लिखे हुए। पहला नोट पॉइंट में पढ़ते हैं, यदि ब्याज छमाही या अर्धवार्षिक बात एक ही होती है। चाहे आप छमाही कहें, चाहे आप अर्धवार्षिक कहें, बात एक ही होती है। क्योंकि हम कह सकते हैं एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2। तो छमाही को चाहे अर्धवार्षिक कहें या छमाही कहें, बात एक ही है। तो यदि ब्याज छमाही दे हो तो आप क्या करेंगे? तब आप इस पोजीशन में क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे? दर में 2 से भाग तथा समय में 2 से गुणा करेंगे। और दूसरा पॉइंट है आपका, यदि ब्याज तिमाही दे हो तो। तिमाही आपसे पूछे हम कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, तो आप कहेंगे 4, क्योंकि एक तिमाही 3 महीने की होती है। तो 3 महीने यानी 3 चौक 12 महीने होते हैं। तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? दर में 4 से भाग तथा समय में 4 से गुणा करेंगे। आप ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए हमने ये सब पढ़ लिया। अब हम एक प्रश्न लेंगे और उसको करेंगे हल, उसमें निकालना सीखेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए पहुंचते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिया है जो कि इस प्रकार है, ₹400 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। लिखेंगे, दिया है ये जो आपके पैसे होते हैं रुपए, ये हमेशा पी, यानी पी क्या होती है? आपकी मूलधन होती है। हमने आपको बता ही दिया पहले। तो हम लिखेंगे पी बराबर 400, और हमने अब बताया आपको आर जो होता है वो दर कहलाती। दर सदैव परसेंटेज में होती है, प्रतिशत का निशान लगा हुआ होगा, आप ध्यान रखिए। तो आर बराबर 10 हो गया। और आप यहाँ पे देखिए जो एन है, एन हमने आपको बताया कि एन होता है समय, जो कि यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है। और ए जो है आपका
वो होता है मिश्र धन, जो कि हमको इस प्रश्न में पहले निकालना होगा। उस मिश्र धन की सहायता से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल पाएंगे। तो हमने फिर से यहाँ पे एक बार सूत्र लिख लिया। सूत्र क्या होता है, ए बराबर पी गुणे 1+r/100 की घात n होता है। तो चलिए हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो ए बराबर ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ए बराबर पी की जगह हमने क्या रख दिया 400 गुणे 1+r, यानी दर हमें 10% दी हुई है तो हमने यहाँ पे 10 रख दिया, बटे 100 सूत्र में ही था ये हमने रख दिया, और n की जगह हमने लगा दिया ये 2। तो आगे देखिए, चलिए a बराबर ये 0 से 0 काट देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बराबर 400 गुणे 1+1, क्योंकि इस 0 से इस 0 को काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1/10 की घात 2। अब आगे क्या होगा, देखिए a बराबर 400, ये 10 का लासा देंगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, और इस 10 की 1 से गुणा करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 को भाग देंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी ये देखिए स्क्वायर लगा हुआ है पहले से यहाँ पे लगा रहेगा। तो a बराबर 400 और यहाँ पे क्या है 10 और 1 11/10 की घात 2। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a बराबर 400 गुणे 11/10 की घात 2। तो नीचे आएंगे, देखेंगे a बराबर 400 गुणे, अब यहाँ पे इसकी घात 2 है तो इसको इस मतलब 2 बार गुणे में लिखेंगे, तो 11/10 गुणे 11/10, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 0 से 1 0 कट जाएगा, बचेगा क्या 4, a बराबर 4 गुणे 11/11। तो इन तीनों की हम कर देंगे आपस में गुणा, तो हमारा आंसर निकल के आएगा। तो a बराबर पहले हमने इस 11 की गुणा 11 से की तो हमारा 121 आया, फिर हम उस 121 की गुणा 4 से करेंगे तो हमारा 484 आएगा, जो कि हमारा मिश्र धन कहलाएगा। अब हमने मिश्र धन निकाल दिया। अब इस मिश्र धन की सहायता से हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हम फार्मूला लगाएंगे मिश्र धन माइनस मूलधन। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा मिश्र धन आएगा उस मिश्र धन में से हम अपने मूलधन को, यानी जो हमें इस प्रश्न में दिया हुआ था P, वो हम माइनस कर देंगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा मिश्र धन 484 रुपये आया और मूलधन हमारा 400 रुपये था। तो 484 रुपये में से जब हम 400 को घटाएंगे तो हमारा प्राप्त शेष जो होगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी 84 आएगा। तो हमने पूरा सवाल हल कर लिया है और हमको पता लग गया कि मिश्र धन हमारा 484 रुपये आया और उसका चक्रवृद्धि ब्याज 84 रुपये आया। कैसे, जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो मिश्र धन प्राप्त होता है उसमें से हम मूलधन को माइनस कर देते हैं यानी घटा देते हैं, तो प्राप्त राशि हमारी चक्रवृद्धि ब्याज कहलाती है। यही हमारा आंसर होगा ₹84। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।